गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। यह गलती आपको रोग, दरिद्रता और दुर्भाग्य तक पहुंचा सकती है। जानिए श्री कृष्ण ने गरुड़ को क्या चेतावनी दी थी। गरुड़ जी ने एक दिन विनम्रता से प्रश्न किया, प्रभु आप जगत के आधार हैं, कृपा करके बताइए कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो जीवित मनुष्यों को कभी नहीं लेनी चाहिए। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, गरुड़ यह प्रश्न सरल प्रतीत होता है पर इसके भीतर बहुत गहरा रहस्य छिपा है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अजर और अमर है। लेकिन मनुष्य उस मृत देह से जुड़ी कुछ वस्तुओं को अपने लोभ, मोह या अज्ञानवश ग्रहण कर लेते हैं जो आगे चलकर उनके जीवन को दुख, रोग और दरिद्रता से भर देती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ मृत व्यक्ति के वस्त्र, विशेषतः वे जो उसने अंतिम समय में पहने हों, उन्हें कभी नहीं पहनना चाहिए। गरुड़ ने पूछा, क्यों प्रभु? यदि वस्त्र साफ और अच्छे हो तो? श्री कृष्ण बोले, वस्त्र केवल कपड़ा नहीं होता गरुड़, उसमें उस व्यक्ति की ऊर्जा, उसकी अंतिम पीड़ा, इच्छाएं और स्मृतियां जुड़ी होती हैं। मृत व्यक्ति के वस्त्रों में उसकी अधूरी कामनाएं लिपटी होती हैं और जो जीवित व्यक्ति उन्हें पहनता है उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक अशांति, भय, रोग और दरिद्रता का अनुभव करता है। श्री कृष्ण बोले, दूसरी वस्तु जो कभी नहीं लेनी चाहिए वह है मृत व्यक्ति का चादर, तकिया, गद्दा जिस पर उसने अंतिम समय बिताया हो। यह बिछौना उसकी अंतिम सांसों का साक्षी होता है। वहां उसकी पीड़ा, उसके अंतिम विचार और उसकी अधूरी बातें समाई होती हैं। जो इस शैया का उपयोग करता है वह अज्ञात रोगों से ग्रसित हो सकता है, नींद में डरावने सपने आ सकते हैं और उसकी चेतना नकारात्मक हो जाती है। इसलिए गरुड़ यह चादरें, तकिए, गद्दे सब या तो दान कर देने चाहिए या शुद्ध अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। गरुड़ जी फिर बोले, प्रभु क्या मृत व्यक्ति के पूजा पाठ की वस्तुएं जैसे माला, जपमाला, कमंडल, शंख आदि उन्हें रखना उचित है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, नहीं गरुड़, जो वस्तुएं उस आत्मा की आराधना और साधना से जुड़ी थीं, वे उसकी ऊर्जा से परिपूर्ण होती हैं। यदि मृतात्मा को अभी भी मोक्ष प्राप्त न हुआ हो तो उसकी उपस्थिति उन वस्तुओं के माध्यम से बनी रहती है। ऐसे में यदि दूसरा व्यक्ति उन वस्तुओं को उपयोग करता है तो वह उस आत्मा के कर्मबंधन से जुड़ सकता है। यदि आत्मा क्रोधित या असंतुष्ट हो तो अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे मानसिक बेचैनी, पूजा में विघ्न, अपस्मार रोग आदि। गरुड़ जी ने फिर पूछा, प्रभु यदि ये वस्तुएं लेना वर्जित हैं तो हमें इनके साथ क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, उत्तम यह होगा कि इन वस्तुओं को गंगा या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दो या किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दो। परंतु इस कार्य को करते समय शुद्ध मंत्रों से उन वस्तुओं का शुद्धिकरण करना अनिवार्य है। अंत में एक बात याद रखना गरुड़, मृत्यु के बाद शरीर छूटता है पर उसके संचित कर्म और स्मृतियां कुछ समय तक उसकी वस्तुओं में विद्यमान रहती हैं। इसलिए विवेक और श्रद्धा से कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, गरुड़ जो व्यक्ति धर्म के अनुसार कार्य करता है वह स्वयं भी शांति पाता है और मृत आत्माओं को भी मुक्ति देता है। मरे हुए की वस्तुएं लेना केवल नियम का उल्लंघन नहीं, आत्मा की यात्रा में रुकावट उत्पन्न करना है। इस गरुड़ पुराण कथा से हमें शिक्षा मिलती है। मृत व्यक्ति की वस्तुएं केवल वस्तुएं नहीं होती, वे ऊर्जा का स्रोत होती हैं। इन वस्तुओं को लेना, विशेष रूप से लोभ या उपयोग के लिए, आत्मा की शांति में बाधा बन सकता है। हमें जीवन में शुद्धता, संयम और विवेक से कार्य करना चाहिए, विशेषकर जब बात मृत्यु और आत्मा की हो।
ऐसी और दिव्य कथाओं के लिए धर्म कथा वाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।